चले देखिए, अभी हिंदी की क्लास में हमने 4 सेट सॉल्व कर लिए हैं। इसमें हम यूनिट 3 तक पहुंच गए, जिसमें आपने अभी तक 4 क्लास देख ली है। और हम इसके जो आपकी प्रश्न बैंक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके 32 नंबर के पेपर में आते हैं। अब जैसा कि आपको सबको पता है कि आपका कल एग्जाम है, ठीक है ना। तो पहले तो देखिए, आपको घबराना नहीं है और आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हम कैसे पेपर दे के आए, और खुद में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप हमने सब पढ़ा है। पहले यही मान के चले कि हमने सब पढ़ा है, तो जिससे आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जैसे कल पेपर है आपका, तो आप अभी आज ही रात में लगभग 2 से 3 घंटे की और जो हमारी क्लास रहेगी उसको आप सभी देख लें, जिससे कि आपके जो आने वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके बाहर ना जाए, ठीक है ना। आप देखिए, जो हम ओटी सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कुंचित। कुंचित जो है वो क्या होता है आपका? कुंचित क्या है? सिकुड़ी हुई है। कुंचित कैसी है आपकी? सिकुड़ी हुई है, ये आपका सही जोड़ी मिलेगी। दूसरा है तुषारपात। सेकंड क्वेश्चन कौन सा अपना? तुषारपात। तो तुषारपात क्या होता है आपका? ओले बरसाना। तीसरा है अलगोझा। कौन सा है आपका? अलगोझा जो है आपका, अलगोझा का मतलब होता है क्या? बंटवारा। एक शब्द आया जिठौत। जिठौत क्या होता है आपका? जेठ का पुत्र होता है। अजिया ससुर। अजिया ससुर कौन होता है आपका? अजिया ससुर जो होता है आपका, वो पति के दादा होते हैं। और नेहर, नेहर बोले तो माए का, ठीक है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव आपके हो गए हैं। ये जोड़ी आपको याद रखना है। कुंचित से किसको मिलाएंगे आप? सिकड़ी हुई। तुषारपात का अर्थ क्या है आपका? गोले बरसाना। अलझौरा का अर्थ क्या है आपका? तो आपको होगी बंटवारा। और जेठौत का अर्थ तो आपको पता है, जेठ का पुत्र होता है। और अजिय ससुर मतलब पति का दादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेहर। नेहर मतलब या मेहर, मेहर मतलब आपका माए का कहलाता है। अब जो नेक्स्ट रोटी है अपनी असबाब। क्वेश्चन कौन सा है आपका? असबाब। तो असबाब का अर्थ होता है, वो आप क्या कहोगे? सम, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना दरकार। कौन सा आपका? दरकार। तो दरकार का जो अर्थ होता है, दरकार मतलब आप कहोगे जरूरत, ठीक है ना। अगला है परिमित। कौन सा है आपका? तो आप कहोगे परिमित। तो परिमित का जो हो जाएगा, परिमित मतलब होता है आपका क्या? सीमित। पेशगी। पेशगी, पेशगी का अर्थ क्या होता है बताइए? पेशगी का अर्थ क्या होता है? तो पेशगी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अग्रिम राशि, ठीक है ना। दारुण और नाचीज, दो शब्द और आए यहाँ के, क्या है? दारुण और नाचीज। तो जो दारुण का है, दारुण मतलब होता है क्या? भयंकर। नाचीज मतलब होता है क्या आपका? महत्वहीन। तो एक बार और आप इन ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, क्या क्या चीजें आपकी। पहला असबाब। असबाब से आपको क्या मिलाना है? तो असबाब से मिलाना है आपको सामान को। फिर है दरकार। दरकार से आप किसको मिलाएंगे? जरूरत को मिला देंगे। फिर आता है आपका परिमित। परिमित मतलब क्या होता है आपका? सीमित। और अगला है पेशगी। पेशगी मतलब क्या होता है? अग्रिम राशि। और अगला आता है दारुण। दारुण का मतलब क्या होता है? भयंकर होता है। और अगला है नाचीज। नाचीज का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? महत्व, ठीक है ना। यह आपके दूसरे नंबर की भी आपकी जोड़ी मिला ली। अब तीसरे नंबर पर जो आती, देखिए दस तपा। क्या है आपका? दस तपा। दस तपा का मतलब क्या होता है आपका? तो आपने कहा तपते 10 दिन। पखवाड़ा। पखवाड़ा आपको कल ही बताया था, 15 दिन की अवधि होती है। तेरते। तेरते मतलब क्या होता है? मैंने बताया, आपके पापा पुकारते हैं। ढोर ढंगर। क्वेश्चन क्या है आपका? ढोर ढंगर। तो ढोर ढंगर का जो अर्थ होता है, ढोर ढंगर मतलब कौन होते हैं? पशु। अर्ध। अर्घ मतलब क्या होता है? आपने जो सुना है, जल चढ़ाना होता है। भुजा यानी क्या होता है? बना हुआ अन्न, यानी ये भुजा कहलाता है। ये भुजा, ये वाली भुजा नहीं है आपकी, ये वाली नहीं। आप जो हाथों की भुजा मारने लगे, ये ये वाली भुजा है। इस भुजा का अर्थ क्या होता है आपका? भुना हुआ अन्न, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब आगे देखिए, आगे जो अगली जोड़ी आती है आपकी, उन्होंने बताया भर्यातत। क्या आपका? भर्यार्तत। भर्यार्तत का मतलब क्या होता है बताइए? भर्यार्तत का अर्थ क्या होता है? तो आप जो बताओगे, भर्यार्तत का जो होता है वो होगा आपका भय से पीड़ित। अगला होता है रुदन। कौन सा शब्द है आपका? रुदन। रुदन का जो हो जाएगा आपका, रुदन का होगा क्या? विलाप, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट जो है आपका पट्टा। पट्टा का मतलब क्या होता है? यश, पहलवान, सम्मान बचाना या खुश होना। सोच लीजिए पट्टा का अर्थ क्या होता है। तो पट्टा का जो अर्थ होगा आपका, पट्टा पट्टा का अर्थ क्या होता है आपका? पहलवान। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है यश, गद गदगद होना। सॉरी, ये शब्द क्या है? बात तो मैं तुम्हारी बात सुन के कैसा हो गया? गदगद हो गया। गदगद हो गया मतलब खुश हो गया। लाज रखना मतलब सम्मान बचाना। ठीक है ना? ये आपकी 4th नंबर की जोड़ी हो गई। अब जो अगला आता है भक्तिन। भक्तिन कौन है बताइए? भक्तिन कौन है? तो भक्तिन कौन है आपकी? तो आप बताओ कि भक्तिन जो है वो है आपकी कौन? महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन, तो बाजार दर्शन किसका है आपका? जितेंद्र कुमार का है। अगला जो है आपका काले मेघा पानी दे। बताइए काले मेघा पानी दे। तो काले मेघा पानी दे का क्या हो जाएगा आपका? धर्मवीर भारती हो जाएंगे। पहलवान की ढोलक, कौन सा आपका क्वेश्चन? क्या है अपना? पहलवान की ढोलक। तो जो पहलवान की ढोलक है, इसका जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन का? फणेश्वर नाथ रेणु। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव। ठीक है ना? ये आपको एक बार और देख लीजिए, जोड़ियों को ऐसे मिला देना आपको। ठीक है ना? ऐसे शब्द आएंगे, देखिए ये जरूरी नहीं है यही आए, खालिस्तान में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, एक शब्द में भी दे सकते हैं ना। बस हमें आंसर पता होना चाहिए, फिर वो कहीं भी दे दे, या लिखवा ले या खुद ही दे दे। अब जो अगला आता है आपका पलाश। क्या आता है आपका? पलाश। पलाश का अर्थ क्या होता है बताइए? पूंछ वाले, बिना पूंछ वाले, ढाक या झूला या बुढ़ापा या लहर। बताइए पलाश का अर्थ क्या होता है? तो पलाश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? हाँ, ठीक है ना? अगला है दुमदार। कौन सा आपका? दुमदार। दुमदार का अर्थ क्या होता है? दुमदार का मतलब होता है क्या? पूंछ वाला, है ना? अगला है लुंडे, लुंडरे, लुंडरे। लुंडरे का जो अर्थ होता है वो बताया गया क्या आपका? बिना पूंछ, है ना? अगला है हिलोल। कौन सा आपका? हिलोल। तो हिलोल का तो आप बता ही सकते हैं क्या होता है इसका? हिलोर उठना मतलब लहर उठना। दोला, दोला का क्या? दोलन मतलब क्या होता है? झूला होता है। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा होता है। जरा मतलब क्या हो जाता है? बुढ़ापा हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ तक हमने 6 नंबर की भी आपकी सही जोड़ी मैच कर ली। अब अगली जो लास्ट जोड़ी है आपकी, उसके बारे में देखिए। विडंबना। विडंबना आपने सुना होगा, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। तो विडंबना का मतलब मेरे साथ तो मेरा दुर्भाग्य साथ दे रहा है। अगला है आपका, आप कहोगे पोषक। पोषक मतलब पोषक का अर्थ क्या होता है? बढ़ाने वाला। तो आपने सुना होगा जो किसान के बच्चे हैं वो, उन्हें पता है, पापा कहते हैं अरे यार दवाई डलवानी है पोषक की। क्या की दवाई डलवानी है? पोषक। तो समझ जाना पौधों में वृद्धि नहीं हो रही इसलिए पोषक की दवाई डलवा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन विभाजन। विभाजन का अर्थ क्या होता है आपका? तो आप कहोगे बंटवारा। कौन सा हो जाएगा आपका? बंटवारा। विभाजन का अर्थ क्या है? बंटवारा। विपरीत। विपरीत का अर्थ क्या होता है? उल्टा। देखिए विलोम शब्द है आपके, क्या है? विलोम शब्द। अगला है दूषित। दूषित का अर्थ क्या होता है? दोषपूर्ण। और भ्रातृता का अर्थ क्या होता है? भाईचारा। ठीक है ना? ये आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। सॉरी, ये जोड़ी हो गई है आपकी। अब जो अगला हमारा इसी में टॉपिक आता है वो कौन सा आएगा आपका? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसमें देना अपने? एक वाक्य में उत्तर देने। तो जल्दी से आप तैयार हो जाएं एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। ठीक है ना? पहला है क्वेश्चन अपना, गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे उसको गुड़ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं राब। क्या कहते हैं? राब कहते हैं, राब। गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तुमने गुड़ सुना होगा, गुड़ नहीं कहते, गुड़ उसको राब कहते हैं। क्या कहते हैं? राब कहते हैं। अगला है भक्तिन को ओंठ कैसे थे? यानी भक्तन के जो ओंठ कैसे थे? तो वो जो थे वो पतले थे। कैसे थे? पतले। अगला क्वेश्चन है भक्तन का वास्तविक नाम क्या था?
तो भक्तन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था आपका? लक्ष्मण। लेखिका की भ्रमण की साथिन कौन रही? लेखिका की भ्रमण की साथिन कौन रही? तो आप कहोगे लेखिका की जो भ्रमण की जो साथिन रही है उसका नाम था भक्तिन। क्या नाम था उसका? भक्तिन। बद्री बद्री केदार के रास्ते कैसे? तो आपने जो बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते सुने होंगे आपने, तो वो कैसे? ऊंचे नीचे रास्ते। कैसे हैं रास्ते आपके? ऊंचे नीचे रास्ते। मतलब पहाड़ी इलाका है ना आपका, ऊंचे नीचे रास्ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भक्तिन और लेखिका के बीच कैसे संबंध है? बताइए, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसे संबंध है? तो आप कहोगे सेवक स्वामी का। किसका संबंध है? सेवक स्वामी का संबंध। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? तो ये तो आपको पता ही है क्या कहलाता है। तो जेठ का पुत्र जो है वो क्या कहलाता है? जेठौत कहलाता है। बाजार दर्शन किस विधा से लिया गया है? तो बाजार दर्शन जो है किस विधा से लिया गया है? तो ये है आपका एक निबंध। क्या है जी? आपका निबंध। अगला क्वेश्चन है खेल कहानी की रचयिता कौन है? क्वेश्चन क्या है आपका? खेल कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको खेल के नाम इसके जो रचयिता है वो जैनेन्द्र कुमार। कौन है आपके? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? तो जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म हुआ था वो याद रखना आपका हुआ था 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो चूरन बेचने का काम करते थे आपके भगत जी। कौन करते थे? भगत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजिंग पावर से क्या आशा है? तो ये तो आपका परचेजिंग मतलब खरीदने की शक्ति। इसका अर्थ क्या होगा आपका? खरीदने की शक्ति। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। तो बाजार दर्शन के जो है वो आप ऐसे लिख देना जैनेन्द्र कुमार। अगला जो है आपका अंक अंकचितकर का अर्थ क्या है? अंकचितकर का अर्थ है मतलब अर्थहीन। इसका आंसर क्या होगा आपका? अर्थहीन। अंकचितकर का अर्थ क्या होता है? अर्थहीन। काले मेघा पानी दे किस विधा से लिया गया है? बताइए, काले पानी मेघा दे किस विधा से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा आपका क्या? संस्मरण। अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता क्या है आपका? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप कहोगे इनका जो नाम है धर्मवीर भारती। क्या नाम है? धर्मवीर भारती। ठीक है ना। अगला जो है धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में धर्मवीर भारती आए थे? तो जी धर्मवीर भारती जो आए थे ये 1926 में आए थे। आप कब आए थे आपके? 1926 में। बच्चों की सेना का क्या नाम है? बताइए, बच्चों की सेना का क्या नाम है? तो बच्चों की जो सेना का नाम है वो इंद्र सेना है। कौन सी सेना है? इंद्र सेना है बच्चों की सेना का नाम। अगला क्वेश्चन है गुड़धानी का अर्थ क्या है? बताइए, गुड़धानी का अर्थ क्या है? तो गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू। गुड़धानी का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे गुड़ और चने से बना हुआ क्या? लड्डू। अगला क्वेश्चन है लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? बताइए, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया है? तो कितना अच्छा नाम दिया गया है क्या? मेंढक मंडली। ये किसकी टोली का नाम है? लड़कों की टोली का नाम। आगे देखिए काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक तो आपको पता ही है कौन है। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से आपका। काले मेघा पानी दे क्वेश्चन क्या है आपका?
काले मेघा पानी दे के जो लेखक है उनका नाम क्या, धर्मवीर भारती। क्या नाम है इनका, धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा से लिया गया है, बताइए। पहलवान का जो ढोलक है वो विधा है क्या आपकी, तो ये है एक कहानी। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणेश्वर नाथ नेतू। कौन है आपके, फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखना आपको। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है आपका, बताइए, 1921। क्या है आपकी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1921। ठीक है ना। आगे देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बताइए। पहलवान की ढोलक का मुख्य जो पात्रकार है वो है आपके लुट्टन सिंह, या पहलवान भी कह दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सिंह भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, बताइए। शेर के जो बच्चा है उसका नाम क्या था, तो आप कहोगे चांद सिंह। क्या नाम था, चांद सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली थी, लुट्टन सिंह की जो कीर्ति थी वो दूर दूर तक फैली थी। कहाँ तक बताएंगे अपन, दूर दूर तक फैली हुई थी। शिरीष का फूल कब लहराता है, बताइए। क्वेश्चन क्या आपका, शिरीष का फूल कब लहराता है, तो आप कहोगे बसंत के आगमन की जरा और मृत्यु, यानी आप सीधा सा कहोगे ये बसंत के आगमन में लहराता है। कब लहराता है आपका, बसंत के आगमन। जगत के सत्य हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, जगत, इस जगत के भैया कुछ सत्य हैं, जैसे आपने सुना होगा जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, एवं मृत्यु, जरा एवं मृत्यु, ये जरा और मृत्यु भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अवधूत किसे कहा गया है, मतलब अवधूत किसे कहा गया है, सोच लीजिए आप, अवधूत किसे कहा गया है, अवधूत, अवधूत कहा गया है किसे, अवधूत कहा गया है वो शिरीष को कहा गया है। रामायण किसकी रचना है, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की। तो जी क्या लिख रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, अनासक्त का क्या अर्थ है, अनासक्त, अनासक्त का जो अर्थ है विषय भोग से ऊपर उठा हुआ, इसका अपन क्या बताएंगे, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरीष के फूल कैसे होते हैं, बताइए। शिरीष के फूल कैसे होते हैं, तो शिरीष के जो फूल होते हैं वो अत्यंत कोमल होते हैं। कैसे होते हैं आपके, अत्यंत कोमल होते हैं। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं, तो बताओ। शिरीष के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं। ये वृक्ष कहते होते हैं आपके, बड़े और छायादार होते हैं। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप कब बताओगे, तो जन्म हुआ था आपका कब, महू, 1891 में, महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ था, 1891 में। ठीक है ना। और कहां पर हुआ था, महू मध्य प्रदेश, है ना। आगे देखिए, वृद्धा, सॉरी, बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। आगे देखिए,
डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की थी? क्वेश्चन बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी किससे सहयोग से? तो आप कहोगे बड़ौदा, बड़ौदा नरेश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो पढ़ लिख कर क्या बनना चाह रहे थे आपके? वो बनना चाह रहे थे क्या? वकील। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 3 जो प्रेरक व्यक्ति हैं, एक का नाम है बुद्ध, दूसरे का नाम है कबीर, तीसरे का नाम है प्रतिभा, तीसरे का नाम क्या है? सॉरी, ज्योतिबा फुले। कौन है आपकी तीसरी? ज्योतिबा फुले। 3 नाम आपको जी याद रखना है। क्या किसके प्रेरक हैं थे आपके? तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई किसी को देखकर कुछ करना चाहता है, तो ये 3 व्यक्ति इनके जीवन में प्रेरक का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो बौद्ध मत के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध मत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बी आर अंबेडकर, बोले तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। आगे देखिए, ये हमारे जो थे एक शब्द में या एक वाक्य में प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। ठीक है ना। अगला अब इसी में आपको बताना है क्या? सत्य और सत्य। आप जो बोलो वो सत्य है ना। अब देखो क्या सत्य है क्या असत्य है। पहला क्वेश्चन है, बख्तिन देहातिन थी, क्या सत्य है? बख्तिन देहातिन थी, क्या गांव की रहने वाली थी, क्या बाजार की रहने वाली थी? तो आंसर है जी सही कह रहा है। बख्तिन कैसी थी? बख्तिन देहाती थी। कैसी थी बख्तिन? देहाती। अगला क्वेश्चन, बख्तिन का कद लंबा था? बताओ, बख्तिन का कद लंबा था क्या? नहीं था। बख्तिन का कद कैसा था? छोटा था। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, सत्य है क्या असत्य है? तो आप कहोगे भैया जी तो सत्य है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, सत्य है या असत्य है? तो तो ये आंसर होगा इसका, वो कैसा हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये सत्य है या असत्य है? तो आप कहोगे ये भी पूर्णतः ही सत्य है। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, सत्य है या असत्य है? भैया ये तो सत्य ही होगा, क्योंकि जितने भी भक्त होते हैं मेरे जीवन में संघर्ष तो नहीं करना। बाजार दर्शन पाठ के लेखक महादेवी वर्मा है क्या? नहीं है। तुम्हें पता है कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। तो जी तो भैया सत्य हो गया। बाजार मतलब जैन समाज, सीधी सी बात। बाजार शब्द जाए तो समझ लें जैन समाज के लोग आना, जैन समाज बोले तो जैनेन्द्र कुमार। आगे देखिए, जैनेन्द्र कुमार उपन्यासकार हैं क्या नहीं है? तुम्हारे हिसाब से हैं तो हमारे हिसाब से भी है, तो आंसर भी क्या है? सत्य। खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सत्य है। त्याग पत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, सोच ली सत्य है या असत्य है? तो त्याग पत्र जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये कंडीशन कैसी फॉलो होती है? सत्य। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, सत्य है कि असत्य है? तो जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म है वो 1905 में ही हुआ था, आंसर क्या है? सत्य है। क्योंकि ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं इसको, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था? 1905 में। आगे देखिए, अपना अपना कहानी के रचयिता प्रेमचंद्र हैं। अपना अपना कहानी के लेखक क्या प्रेमचंद है क्या आपके? तो आप कहोगे अपना अपना का प्रेमचंद तो नहीं है, यानी इसका आंसर कैसा हो जाएगा? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती कौन आए आपके? धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार है, सत्य है कि असत्य है?
सोच लीजिए एक बार और आंसर देने से पहले। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो आंसर हो जाएगा असत्य, नाटककार वो नहीं। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों को देवता उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद, सत्य है या असत्य है? तो गुनाहों के देवता जो प्रेमचंद है वो तो असत्य है। कैसा है? असत्य है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, सत्य है या असत्य है? कनुप्रिया, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये आपका आंसर होगा कैसा? सत्य। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं, खालिस्तान में आपने भरा था एक शब्द में, तो आंसर जी कैसा होगा? सत्य होगा। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, सत्य या असत्य? तो इंद्र सेना सबसे पहले किसकी जय बोलती है आपकी? गंगा मैया की जय बोलती है, सत्य आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है, तो ये तो कैसा हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। पहलवान की ढोलक पाठ का निबंध विधास में लिखा गया है, सत्य है या असत्य है? तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, सोच लो एक बार, सत्य है या असत्य है? तो इसका जो आंसर है वो कैसे ही है आपका? ये सत्य है। फणीश्वर नाथ रेणु ही मेला आंचल उपन्यास के लेखक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि चांद सिंह को हाथी का बच्चा कहा जाता है, तो ये तो अपूर्ण है। कैसा है आपका? असत्य। तो किसको कहा जाता है? शेर के बच्चे को कहा जाता है। कृदन का अर्थ क्या है? कृदन बताइए, कृदन का अर्थ क्या होता है? कि कृदन का अर्थ विलाप होता है, सत्य है या असत्य है? तो भैया आप लोग नहीं मान रहे तो हम भी कह दे रहे हैं, अब जी सत्य ही है। कृदन का अर्थ ही क्या होता है? विलाप करना। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, सत्य है कि नहीं है? तो भैया वो गाय ही चराता था, बकरी नहीं चराता था। कीर्ति शब्द का पर्याय यश है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, कीर्ति का अर्थ ही क्या होता है? यश को बढ़ाना होता है। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य या असत्य? तो अभी आप कहोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इस शिरीष को क्या कहा जाता है? अवधूत कहा जाता है। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, सोच लीजिए, शिरीष के वृक्ष क्या कांटेदार होते हैं? सोच लीजिए, शिरीष के वृक्ष क्या कांटेदार होते हैं? तो आप कहोगे बड़े और छायादार होते हैं, ना कि कांटेदार होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। बसंत के आगमन के साथ शिरीष का फूल लहलहाता है, तो ये तो भैया आपको पता है, ये सत्य है ना। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का तना को इक्षुदंड कहते हैं, बताइए सत्य है या असत्य है? गन्ने के तने को क्या कहा जाता है? इक्षुदंड कहते हैं। भैया जी कंडीशन सही है। अशोक के फूल महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन के फूल? अशोक के फूल महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये कंडीशन आपकी कैसी होगी? असत्य हो जाएगी। अशोक के फूल महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला है, शिरीष का फूल अत्यंत कठोर होता है, सत्य है या असत्य? तो भैया शिरीष का फूल तो कैसा होता है? कोमल होता है, ना कि वो कठोर होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, तो सत्य है। डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध मतानुयायी कहा गया है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनना चाहते थे, भैया अभी आपसे कहा था कि वकील बनना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा नरेश की प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अभी हमने बताया था बड़ौदा नरेश के ही सहयोग से की थी उन्होंने। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 15 अप्रैल को महू में हुआ था, सोच लो 15 अप्रैल को नहीं हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था, तो आंसर कैसा हो जाएगा जी? असत्य होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की, सत्य क्या असत्य? तो आंसर होगा आपका, वो होगा सत्य। कहां से प्राप्त की थी?
अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। तो देखिए ये जो है आपके एक शब्द एक वाक्य और सही 70 हो गए हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन है जो आपको इनको घर पर पढ़ लेना है, इनके आज ही घर पे बैठ के आप एक एक बार इनके बारे में रिवाइज कर लें आप, है ना। अब हमारी यूनिट स्टार्ट होती है, फोर्थ यूनिट कौन से नंबर की आती है, फोर्थ यूनिट पर पहुंचते हैं। चलिए देखिए आप भी फोर्थ यूनिट निकालें अपने अपने जो आपके पास जिनके पास जो भी कंटेंट है। अरे भैया ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी चल रहा है। चलिए देखिए हमारी कौन सी यूनिट आ गई आपकी, फोर्थ यूनिट आ गई, ठीक है ना। जल्दी से हम इसको बढ़ाते देखिए क्योंकि आपको पता है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स 3 यूनिट और है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और तो आपको जल्दी से ये और हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे क्लास और है जिसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन है कि वे विभिन्न शब्द, क्वेश्चन क्या है अपना, वे विभिन्न शब्द, रुक जाओ तुम 6 बजे जाना, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, या फिर आपके और ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है अपना कि वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रीय शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, ठीक, लगभग, करीब या काश, तो आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, काश। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, क्या नहीं है आपका, काश शब्द नहीं है ना। अगला है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश का निपात शब्द क्या है, सीमा, विस्मयादि बोधक, प्रश्न बोधक या निषादात्मक निपात, तो आप कहोगे इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, विस्मयादि बोधक। अब वो उसने कह दिया काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं अपन, ऐसे लगाते ना विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, काश आज यानी वर्षा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, अंगोछा, रेखा चित्र, अभिकर्ता या आयोग, तो आप कहोगे तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है आपका, अंगोछा तकनीकी शब्द नहीं है। जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिन की परिभाषा दी जा सके वो क्या कहलाते हैं, निपात शब्द, तकनीकी शब्द, पारिभाषिक शब्द या विदेशी शब्द, तो आंसर आ जाएगा जिनकी हम परिभाषा दे सकते हैं तो वो शब्द कैसे कहलाएंगे आपके, परिभाषिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है, किसके लिए, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, कौन सा है, तो आप कहोगे राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा या विभाषा, तो आंसर क्या होगा आपका, संपर्क भाषा। कौन सी भाषा आएगी आपकी, क्योंकि राष्ट्र में हम एक दूसरे से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, ना कि राज्यभाषा। राज्यभाषा किसी एक प्रांत की भाषा होती है ना। राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज, तो बताइए इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी कहलाती है आपकी, राजभाषा को क्या कहते हैं हम, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कामकाज की भाषा होती है ना, जिससे लेटर आपकी एप्लीकेशन जारी होती है, जिसमें राज्य विशेष में कामकाज की भाषा क्या कहलाती है,
अभी हाल पढ़ा है हमने। कामकाज की भाषा क्या कहलाती है आपकी? कामकाज की भाषा क्या कहलाती है आपकी? राजभाषा। याद रखना, भूल से राष्ट्रभाषा मत लगा देना। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है वर्ण, शब्द, वाक्य या पद। तो अर्थ देता है, कभी शब्द नहीं देता है। अर्थ क्या देता है आपका? वाक्य देता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से सही वाक्य के भेद हैं 4, 6, 8, 10। तो बताइए, अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से बताना है? अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं वो है आपके कितने? 8। रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, तो रचना के अनुसार जो वाक्य के भेद हैं वो याद रखना, वो कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से है 8 और रचना की दृष्टि से है कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस वाक्य में, क्वेश्चन क्या है अपना कि जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो बता, एक ही संज्ञा और क्रिया का जो प्रयोग होता है उसको हम कह देते हैं भैया, आप कहोगे सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष प्रकट होती हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो इसको को तो ना भी पढ़ोगे तो भैया उसने इच्छा दे दी तो इच्छा तो इच्छा में आती है। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। क्वेश्चन है आपका कि मानव विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो आप कहोगे ये वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सॉरी, वाक्य कहलाता है। वाक्यांश नहीं बोलेंगे इसको, केवल क्या बोलेंगे अपन? वाक्य कहते हैं। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक या नकारात्मक? सोच लीजिए। तो उसने कहा है कि नहीं, वह अच्छा खेला परंतु वह हार गया। एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा, पहले तो अच्छा खेल रहा था फिर उसने क्या? हार गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य होगा। अंगार उगलना, ये तो आपको पता है, मुहावरे है। अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे भैया आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना या कठोर वचन कहना। तो आप कहोगे अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है? कठोर वचन कहना। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर चर्बी छा जाना यानी धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। तो बताइए, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़िए आप इसको। क्वेश्चन क्या है अपना? आंखों पर चर्बी छाना। क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों? आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ क्या होता है? अभिमान करना। अगला है, आंधी के आम। किसके आम? आंधी के आम का अर्थ क्या है? सस्ती वस्तु, उपहार में प्राप्त वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु या दुर्लभ वस्तु। तो बताइए, तो आंसर होगा आपका, आंधी के आम कैसे होते हैं? सस्ती वस्तु। आंधी के आम कैसे कहलाते हैं? सस्ती वस्तु। तुमने देखा गर्मी के दिनों में आंधी चल जाती है ना, आम नीचे आ जाते हैं, आमों की कीमत कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। सबके पास कुछ वैल्यू नहीं रहती, उन चीजों की ज्यादा हो जाती है अब आपकी। अगला क्वेश्चन है, मंत्र फूकना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। मंत्र फूकना का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका परगलाना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? परगलाना। आपको अगला क्वेश्चन है, मक्खी पर मक्खी मारना। बहुत बढ़िया है। मक्खी पर मक्खी मारने का अर्थ क्या है? छोटी बात को बढ़ा देना या ज्यों की त्यों नकल करना या समय व्यर्थ हो देना या निरर्थक काम को लगातार किए जाना। तो भैया इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मक्खी पर मक्खी बैठ रही, मतलब आप जो काम नहीं हो रहा है फिर भी भाई ये कर रहा है। समझ में आ रहा है? निरर्थक कार्य को लगातार किए जाना। खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है? खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है? मुंह पट होना, व्यर्थ की बातें करना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में। तो बताइए क्या है? खुलेआम खुले खजाने, अर्थ क्या होता है?
खुलेआम खुले खजाने का जो अर्थ होगा सबके सामने प्रकट रूप में, तो इसका जो आपका आंसर हो जाए खुलेआम। तुम जानते हो सबके सामने जो बात है खुली बात है भैया, अपन कह ही देते हैं खुली बात है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हम कह के ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बात बहुत इंपोर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है। बुरे दिन हमेशा नहीं आते, नहीं रहते, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन क्या अपना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसकी हांडी? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं होगा, एक ना एक दिन तो तुम पकड़ा ही जाओगे भाई। अगला क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्पर्श नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता। अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्या है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो एक बार और पढ़े आप। तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो आंसर होगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। आप कहोगे, अब किसी से तुमसे कोई पूछे बताओ स्वर्ग कैसा है, तुम कहोगे हमने तो अभी नहीं देखा है। कोई कहेगा फिर स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, तभी जाके पता पड़ेगा भाई ये कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का, बताइए क्या है, बताइए आंसर क्या होगा इसका, है ना। तो इसका नाम ही पता पड़ा, आए हरिभजन को थे ओटन लगे कपास, मतलब जिस काम को तुम करने गए थे वो तो नहीं किया, दूसरे काम में अपने इंटरेस्ट दिखाने लगे। यानी हम कहेंगे किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य को में लग जाना, ये क्या कहलाता आपका, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला क्वेश्चन है, ढाक के बही 3 पात होना का अर्थ है। ढाक के बही 3 पात होने का अर्थ है, बताइए। यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग, काम करना, अनुरूप बनाना। तो इसका जो आंसर होगा आपका सदा एक सा। आंसर क्या होगा, सदा एक सा। ढाक के बही 3 पात है, जैसे देखे थे विवेक से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए अपने आते हैं, खालिस्तान भरना अपने, क्या बनना है, खालिस्तान रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर भरें। तो आप चुनेंगे वह शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, तो वो तो आपको पता ही है, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रीय शब्द हो जाएंगे। किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, खोजी गए शब्द, यानी जिनको हम बोलते हैं कौन से शब्द, तकनीकी शब्द। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय शब्द या निपात शब्द। तो ये जो बल लगाते हैं शब्द कौन से कहलाएंगे आपके, निपात शब्द। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक विशिष्ट निश्चित अर्थ प्रयुक्त किए करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं आपके, तो आंसर कहलाएंगे आपके तकनीकी शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं, तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हालदार साहब, सॉरी हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, मैं भी शब्द है निपात या यौगिक। तो आंसर होगा आपका कौन सा शब्द है आपका, निपात। वर्षा से नदियों का तीव्र हो जाता है प्रवाह या प्रभाव, भैया प्रवाह या प्रभाव, प्रभाव तो आपका दिखाई दे रहा है, नदियों का तो क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह मतलब बहना यानी बहाव। भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत होती है, क्षति या क्षति, तो भैया क्षति होती है, क्षति मतलब हानि। हमें पान से सदैव बचना चाहिए, मध्य या मध्य
कौन सा पान? मद्यपान या मध्यपान? सोच लो आप एक बार, कंकड़ में संकट। तो आंसर है आपका मद्यपान। मद्य मतलब शराब। आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खालिस्तान बीज बोया जाता है, संकर या संकर? तो भैया जे शंकर नहीं है, जे शंकर है का बता, कौन से शंकर? शक्कर वाले या सरोता वाले शंकर? के सांप वाले? बता कौन से वाले शंकर? तो शंकर जो बोले जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, उनका नाम क्या है? शंकर। जी शंकर होता है, ना कि जी शंकर होता है। शब्द युग्म के प्रकार हैं, बताइए शब्द युग्म के कितने प्रकार हैं? तो शब्द युग्म के प्रकार कितने आपके? 4। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे शब्द युग्म कहेंगे। पुनरुक्त या फिर अनुकरण। तो आप उसने कहा कि शब्द बार बार आ रहा है, कैसा आ रहा है? बार बार शब्द आएगा तो कौन सा कहलाएगा आपका? पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाएगा। वाक्य है सार्थक शब्द समूह या निरर्थक शब्द समूह? वाक्य है सार्थक शब्द समूह या निरर्थक शब्द समूह? तो वाक्य कैसा होता है आपका? तो वाक्य जो है आपका वो सार्थक शब्द समूह होता है। वह कहाँ गया है? वाक्य है, अपन कहते हैं तो कहाँ गया है, तुमने कहा पता नहीं कहाँ गया है, प्रश्न कर रहा है ना सामने वाला। खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, संकेतवाचक वाक्य में या विधिवाचक वाक्य में? सरल रूप से कह दिया जाता है, बताइए किसमें? तो सरल रूप से कहते हैं अपन किसमें? सरल रूप से कहते हो आप किसमें? विधिवाचक। सरल रूप से किसमें कहते हैं अपन? तो वो कहते हैं अपन किसमें? विधिवाचक। तुम भी इधर इसी में देखते रहो है ना, है तो सब ग्रामर का पोर्शन ही। अगला क्वेश्चन है अपना, जब मूल वाक्य के एक साथ या अधिक वाक्य और भी मिले हों तब वह कहलाता है। तो बताइए उसने मूल वाक्य के साथ साथ अधिक वाक्य या और भी मिला दिए गए है ना भैया, जब वो मिलावे बैठे हैं तो वे कैसे हो जाएंगे? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यानी बोले तो आंसर क्या होगा आपका? मिश्र वाक्य। हाय मैं लुट गया, बोलो एक बार कि हाय मैं लुट गया। मैं क्या है? संकेतवाचक है कि विस्मयादिबोधक है? बताओ भैया। तो आप कहोगे भैया क्या हो गया? उसने कहा मैं लुट गया, मतलब आश्चर्यजनक। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। कोई अचानक से कहे हाय मैं लुट गया, अच्छा तुम भी लुट गए, बहुत बढ़िया। हमने कही थी कि चोर आ रहा है तो को सावधान हो। आगे देखो, एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक एवं विलक्षण होता है क्या कहलाता है? मुहावरा या लोकोक्ति? पढ़े एक बार और क्वेश्चन, कि ऐसा वाक्य जिसका अर्थ सामान्य से भिन्न हो, मतलब नॉर्मल आपको कोई सेंटेंस उससे अलग हो है ना, और पढ़ने से ऑटोमेटिक चमत्कार उत्पन्न, विलक्षण कुछ अलग ही देखना मिले, तो वो हमेशा क्या होता है आपका? मुहावरा। जैसे पता है अर्जल गगरी छलकत जाए। सामान्य अपन किसी से बोलते हैं क्या? नहीं, लेकिन अपन किसी दूसरी बात को इंगित जरूर कर देते हैं उससे ना। लोक प्रसिद्ध उक्ति कहलाती है। आंसर क्या है आपकी? लोक। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफल ना होना या दाल ना पकना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया? सफल ना होना। मतलब तुम जो चोरी करने की सोच रहे हो ना, वो चोरी हो ही नहीं पा रही, मतलब आपकी क्या नहीं हो पा रही? दाल नहीं कर पा रही। हाँ है ना। कई बार आपने कोई चीज आप घर पे लेने की कोशिश करती हो है ना, बार बार कोशिश कर रहे हो तो मम्मी मना कर देती, पापा गलत कर देते, मान लो कहीं घूमने की जाने की सोच रहे हो आप और तुमने बोला हम चले जाएं, भैया ने कह दिया चले जाओ, उधर पापा ने कह दिया नहीं जाए, फिर पापा मान गए तो दादाजी ने मना कर दी, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी दाल नहीं गल पा रही। एक पथ प्रसिद्ध मुहावरा है, एक पंथ दो काज का दो राज। आंसर हो जाएगा दो काज। तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता। वाह क्या बात है भाई, एक बार और पढ़ो। तन पर नहीं लत्ता पान पान खाए कलकत्ता।
मतलब तुम्हें पहनने के तो कपड़ा नहीं है, और पान खा भी क्या रहे कलकत्ता की। ठीक है ना, तो मतलब आंसर क्या है आपका? तो झूठा दिखावा कि सच कहना? सोच लो भैया, झूठा ही दिखावा है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? झूठा दिखावा। मतलब वो सही बात है, पान तन पर नहीं लगता और पान खाए कलकत्ता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बताओ जी, क्या है, मुहावरा है या लोकोक्ति है? तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये क्या है आपकी? लोकोक्ति। मतलब ऐसा रहता, कोई व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। जैसे मान लो अब तुम पढ़ने की सोच रहे, पेपर आ गए, अब तुम सोच रहे हो क्या हिंदी पढ़े क्या अंग्रेजी पढ़े? 2 दिन पहले से पढ़ेंगे तो ना हिंदी पढ़ पाओगे ना अंग्रेजी, इसलिए अच्छा एक विषय पढ़ोगे तो उसमें अपन सफल हो जाते हैं। आगे देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो तुम्हें बहुत पुराना पता है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से कम वस्तु, अधिक वस्तु की तो बात नहीं चल रही आपकी। ऊंट के मुंह में जीरा, कि तुमने उदाहरण सुना होगा, है ना, कि लट्टू पहलवान को भूख लगती थी ज्यादा और उसके लिए दे दिया 1 गिलास दूध। तो आंसर क्या होगा? कि वही कहावत हो गई ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। 1 गिलास किसी को दूध पिला दो दिन भर में, तो क्या कुछ काम करेगा उसके लिए? नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। बताओ भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आंसर क्या होगा? कर्म के अनुसार फल मिलता है बॉस। इसके अनुसार, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, ईमान तेरा सच्चा तो घर तेरे मथुरा काशी। आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, कि उसने क्या कहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। आंसर क्या है? कर्म के अनुसार फल मिलता है, ना कि भाग्य के अनुसार। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग में होता है मुहावरा में या लोकोक्ति में? किसकी बात चल रही है आपकी? लक्षणा। तो लक्षणा किसमें उपयोग होता है आपका? मुहावरा में। कहां पर होता है? मुहावरे में इसका उपयोग किया जाता है। अब भैया ऐसा है कि आपकी जोड़ी आ गई है, एक बार आप पढ़ लें उनको। ऐसी है जोड़ी। देखिए, अब ये जोड़ी आ गई है, इनको थोड़ा सा अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना आप, है ना। स्वीकार्य निपात शब्द है, कौन सा है? स्वीकार्य निपात शब्द है। तो आप कहो स्वीकार करते हो? जी। वहां जाओगे? हाँ। है ना। क्या तुम रोए थे? जी हाँ। क्या तुम्हें मम्मी ने मारा था? हाँ। तो तुम जी क्या करते हो? बात को क्या करते हो आप? स्वीकार, मतलब एक्सेप्ट करना। हाँ जी, जी हाँ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ तो हाँ, सुन रहे हैं। निषेधात्मक वाक्य निपात, कौन सा आपका? निषेधात्मक। अब निषेधात्मक का मतलब क्या होगा? तुम मतलब मना कर रहे हो। क्या तुमने पढ़ा था? नहीं। क्या तुम रोए थे? नहीं। क्या तुम्हें किसी ने मारा था? जी नहीं। ठीक है ना। अगला देखो, नकारात्मक निपात शब्द। अब तीसरा कौन सा आ गया? नकारात्मक। अब नकारात्मक में क्या होता है? कि नकारात्मक में क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे कि जैसे मत, घबरा मत, रो मत, तुझसे नहीं होगा, तू ऐसा मत कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखो, प्रश्न बोधक निपात। क्या क्या कर रहे हो? प्रश्न करते हैं, क्या तुम घर जाओगे? क्या तुम खाना खाओगे? तुम क्या कर रहे हो? ये प्रश्नवाची। विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य। काश कि कल का पेपर तुम सबका बहुत अच्छा जाए। काश। ठीक है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अब दूसरी जो आ गए आपकी जोड़ी आ गई है, इसमें देखते हैं अपन। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। रचना के अनुसार जो वाक्य के प्रकार हैं, आपको बताया था कितने होते हैं? 3। ठीक है ना, रचना के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? 3। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, तुम यहाँ आओ।
तुम यहाँ आओ। तो आओ मतलब तुम्हें क्या दी जा रही भैया जी, आज्ञा दी जा रही। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। तुम घर मत जाओ, बताओ कहाँ मत जाओ, मना की जा रही ना आपकी, तुम घर मत जाओ मतलब निषेधात्मक वाक्य हो गया। हे राम, क्या क्या सहना पड़ेगा, वाह गजब। तो इसमें तो क्या हो गया भैया, विस्मय की बात चल रही है। अगला है विचार व्यक्त करने वाला शब्द। कौन सा शब्द कहलाता है, विचार व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है आपका, वाक्य कहलाता है। अगला देखिए आप, राम घर आया और सो गया, मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया चालू हो गई ना आपकी, घर आने के बाद वो क्या गया, सो गया। तो मिश्रित वाक्य। मेरे पास जो साइकिल है वह टूटी हुई है, आंसर क्या है आपका, संयुक्त वाक्य। साइकिल भी है लेकिन वो कैसी है, टूटी हुई है। तो इसको आप एक बार और पढ़ लेना, टूट गई अब साइकिल, है ना। 12वीं क्लास में अच्छी परसेंट बनाओ तो स्कूटी आ जाएगी। 3 तेरा होना, बताइए 3 तेरा होना मुहावरा है, क्या है बताइए। 3 तेरा होना का अर्थ क्या है, 3 तेरा का जो अर्थ है वो बिखर जाना, एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा मतलब क्या होता है, अंधे की लाठी। आंख मूंद लेने का अर्थ है अनदेखा करना। माना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो कोई व्यक्ति, और हम कह रहे हैं पढ़ लो भैया नहीं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे जीवन, तुमने तो बोलते रहो। आंखों पे पट्टी बनी है ना, आंख मूंद लो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, माना कि हम करोड़पति बने बैठे हैं बस, ऐसे मान लो, आंख मूंद लो। आंखों पर पट्टी बांधना, आंखों पर पट्टी बांधने का अर्थ क्या है, ओहो उल्टा हो गया भाई, एक मिनट रुको, दो सेंटेंस कॉमन है। आंख मूंद लेना का अर्थ होता है ये है मुहावरा, और जबकि आंखों पर पट्टी बांधना मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ क्या होता है आपका, उदासीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, बताइए संप्रेषण का जो सशक्त माध्यम है संवाद है या विज्ञापन है। सोच लीजिए संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, पर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए संप्रेषण का जो सशक्त माध्यम क्या है, विज्ञापन। स्पष्टता और प्रवाह, स्पष्टता और प्रवाह ये है आपका क्या, संक्षेपण। भाव विस्तार, कौन सा आपका, भाव विस्तार, भाव विस्तार, भाव विस्तार होता है आपका क्या, पल्लवन। दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप क्या कहलाता है, संवाद। संक्षेपण का सामान्य अर्थ क्या होता है, छोटा करना, संक्षेप का अर्थ ही क्या होता है, छोटा करना। तो ये जोड़ी आपकी हो गई। अब आगे देखिए, अब हमारे आते कौन सी बात की, आप कहोगे एक वाक्य आ गया। एक वाक्य की हम बात करते हैं तो पहला जो किसी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए लिए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपको कौन सा, तकनीकी शब्द। कौन से शब्द हो जाएंगे, तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो आपने कहा होगा इसका हिंदी पर्याय है टेक्निकल। क्या हो जाएगा आपका, टेक्निकल। अगला है भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त 3 तकनीकी शब्द लिखिए। भौतिक विज्ञान में के 3 शब्द बताना है, तो जैसे तकनीकी शब्द तुम्हें बता, गुरुत्वाकर्षण, आवृत्ति, त्वरण, तो आप कौन कौन से बता दोगे आप, गुरुत्वाकर्षण, आवृत्ति, है ना, ऐसे बहुत से शब्द आपने सुने होंगे। एक और बता दो आप, त्वरण, वेग, बल, ये शब्द कौन से तकनीकी शब्द है ना। आगे देखिए, धार्मिक कृत्य एवं कर्म कांड में प्रयुक्त तकनीकी शब्द लिखिए। इनमें कौन कौन से आते हैं तकनीकी शब्द जो काम करते हैं आप, तुमने कहा यज्ञ होता है धर्म कर्म में, यज्ञ हो गया, जप करना, क्या करना, जप करना, आसन करना, कर्म करना, संकल्प करना, जप, यज्ञ, आसन,
कर्म, ऐसे शब्द आते हैं किसमें? धर्म एवं कर्म कांडों में। क्षेत्रीय शब्द लिखिए। कौन से शब्द लिखना बने भैया? क्षेत्रीय शब्द लिखना है। क्षेत्रीय शब्द तो तुमने सुना होगा, ऐसे शब्द आते जैसे तुमने कहा लोटा ले आओ, झाड़ू, कौन सा आ जाएगा आपका? झाड़ू हो जाएगा। और एक आध और शब्द बता दीजिए आप। अंगूछा, कौन सा आ गया आपका? अंगूछा हो जाएगा। अगला इसी में हो जाएगा आपका डिबिया, लुटिया, और डिबिया, अगला इसी में हो जाएगा क्या आपका? लुटिया। ऐसे शब्द, कौन से शब्द हैं आपके? क्षेत्रीय शब्द। तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य में निपात शब्द लिख। तुमने अपने आने की खबर भी नहीं दी, तो आंसर आ जाएगा इसी में तक। कौन सा आ जाएगा? तक। निपात शब्द क्या है? तक। निपात शब्द लिखिए। निपात शब्द लिख लिया तुमने, होगा मात्र, भर, से, तक, ही। ये कौन से शब्द हो जाएंगे आपके? निपात्र शब्द। तो फिर निपात शब्द लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया मात्र, तक, ही, और क्या बता दोगे आप? से, भर। ये कौन से शब्द हैं आपके? निपात शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम है, तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द को ही हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। इनको हम क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्द। अगला क्वेश्चन है, युग्म का अर्थ होता है। युग्म का तो आपको अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब एक ग्रुप में होते हैं, है ना, अलग अलग युग्म। शब्द युग्म के भेद बताइए। कौन सा है? शब्द युग्म। शब्द युग्म, तो शब्द युग्म जो होते हैं वो देखिए, जैसे आपने कहा पुनरुक्ति शब्द युग्म, अनुकरणात्मक शब्द युग्म, अनुसरणात्मक शब्द युग्म, भिन्न उच्चारणात्मक और भिन्न परिवर्तनीय शब्द युग्म। तो ऐसे कुछ नाम है, वो आप दोबारा से पढ़ लेना, सुन लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण। किसके बारे में बनाता है? पुनरुक्त। पुनरुक्त का मतलब होता है, पुनरुक्त मतलब किसी चीज का बार बार, यानी अपन कहते हैं अभी अभी। अभी अभी आ गया सब। कभी कभी क्या हो जाएगा? कभी कभी। इसी में अगला बताओगे आप, आते जाते, आते जाते, लिखते खिलते, लिखते खेलते। ऐसे शब्द कौन से हो जाएंगे आपके? पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाएंगे ना। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक शब्द युग्म का उदाहरण दीजिए। अनुकरण। अब अनुकरण करना मतलब, जैसे तुम कहते तो चाय माय, ये कौन से हो जाएंगे आपके? तुमने चाय माय कह दी। अगला और कौन से बता दोगे आप? दाल रोटी, क्या कह देते अपन? दाल रोटी दे दीजो। दाल रोटी हो गई आपकी। पानी वानी, आप पानी वानी पी रहे हो, पानी के संग क्या जोड़ दिया अपन ने? पानी। ऐसा वैसा, जैसी तैसी, ये शब्द कौन से हैं आपके? अनुकरणात्मक। अगला क्वेश्चन है, जब पहले शब्द अनुकरण पर दूसरा शब्द गढ़ लिया जाता है तब शब्द युग्म कहलाता है। तो कौन सा युग्म कहलाता है आपका? तो आप कहोगे अनुकरणात्मक शब्द युग्म। इसका जो आंसर क्या होगा आपका? तो आप कहोगे अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि अनुसरणात्मक शब्द युग्म की परिभाषा उदाहरण दीजिए। क्या कहा उन्होंने? अनुसरणात्मक शब्द युग्म परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो इसका हो जाएगा, इस श्रेणी में दो ही शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे लिखना आप, इसकी जो परिभाषा है, इस श्रेणी में, इस, देखो इस श्रेणी में दो, दोनों ही, इस श्रेणी में
दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर कैसे होते हैं आपके, निर्भर होते हैं। लेकिन आगे लिखना, लेकिन संयोग सार्थक होता है। लेकिन संयोग कैसा होता है, सार्थक होता है। उदाहरण फटाफट, कहते थे ना अपन, काम कर लो आप फटाफट, है ना, टनाटन। अगला इसी में आएगा टर टर। तो ऐसे शब्द जो किसके उदाहरण है आपके, आप कहोगे अनुसरणात्मक शब्द युग्म की परिभाषा भी हो गई है और आपके उदाहरण भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भिन्न वर्तनी उच्चारण वाले शब्द युग्म के उदाहरण दीजिए। कौन सी वर्तनी बताना अपन ने, भिन्न वर्तनी। तो भिन्न वर्तनी वाले शब्द बताइए। भिन्न वर्तनी होती है आपकी, जैसे आपने कहा अस्त्र शस्त्र, इसी में भिन्न वर्तनी का उदाहरण है आपके। आपने क्या कहा, अस्त्र शस्त्र। अगला आप लिख लीजिए अभिमान। अभिमान को ही अपन क्या कहते हैं, अहंकार। ठीक है ना। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और कौन आ गई साथ में, सिद्धि भी आ गई। रिद्धि सिद्धि हो गई। दिन रात, तो ये कैसे शब्द हैं आपके, भिन्न वर्तनी वाले उच्चारण शब्द युग्म है, जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अपन उनको उच्चारण साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम शायद घर पर ही, किस प्रकार का वाक्य है, राम शायद घर पर ही, कौन सा वाक्य है। तो राम शायद घर पर ही हो, तो इसमें उसे क्लियर नहीं है, इसमें आंसर होगा आपका संदेहवाचक। कौन सा होगा आपका, संदेहवाचक, क्योंकि संदेह है ना, होगा घर, पता थोड़ी है कि है ही घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। आज्ञावाचक, कौन सा वाचक बताना अपने, आज्ञावाचक, है ना। तुम समय से पढ़ो, आज्ञा दे दी ना आपको, क्या कहा अपन ने, तुम समय से पढ़ो, आज्ञावाचक हो गया। यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, यदि मधु जानती तो मेरे घर आती, किस प्रकार का वाक्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा संकेतवाचक। क्या हो जाएगा आपका, संकेत। अब तुम कहोगे संकेतवाचक कैसे हो गया, संकेतवाचक इसलिए जब वो जानती तो वो घर आती, वो जानती नहीं, संकेत दे दी ना कि भाई अगर वो जानती होती तो मेरे घर आती, तो जानती नहीं मतलब उसने बता दिया वो हमारी पहचान की नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या बुरी मान। आगे देखो, श्याम जा रहा है वाक्य किस प्रकार का है, बताइए। श्याम जा रहा है, श्याम जा रहा है किस प्रकार का वाक्य है। आप कहोगे ये जो है आपका वो कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। मिश्रित वाक्य, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो, ना सुना हो या सुना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन आंसर कुछ भी दे सकते, मतलब एक सेंटेंस के साथ दो सेंटेंस जोड़ देना आपको। तो अपन क्या कहेंगे, वह कौन सा मनुष्य है जो महात्मा गांधी का नाम ना जानता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया अपना, जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों के द्वारा एक ही वाक्य में जुड़ जाते हैं तब वह वाक्य क्या कहलाता है। तब बहुत सी चीजें जुड़ जाएं तो क्या कहलाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका वो कहलाएगा संयुक्त वाक्य।
कौन सा कहलाएगा आपका? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों से किया जाता है? बताइए, वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितनी दृष्टियों से किया जाता है? वाक्यों का विभाजन, तो वाक्यों का जो विभाजन या वर्गीकरण है वो कितनी दृष्टि से किया जाता है? 3 दृष्टि से। अपन कहते हैं सरल, मिश्रित और संयुक्त। राम घर पर है का संदेहवाचक रूप क्या होगा? तो अपन कहते शायद राम घर पर है, एक शब्द जोड़ दिया आपने, क्या? शायद राम घर पर है। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है? तो उल्टी गंगा जब भी बहेगी जब आप कहोगे परंपरा के विरुद्ध या विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे जो वाक्यांश हैं वो कहलाते हैं आपके मुहावरे। क्या कहलाते हैं? मुहावरे। अंधे की लाठी का अर्थ है, अंधे की लाठी का तो तुम्हें पता ही है क्या होता है? आप कहोगे एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। गागर में सागर भरना, तो बताइए गागर में सागर मतलब? गागर में सागर, सागर में सागर, तो आंसर कहोगे आप गागर में सागर जो है, तो आप गागर में सागर जब भरेंगे तो आप कहोगे थोड़े में बहुत ज्ञान। आप जैसे कह सकते हो थोड़े में बहुत। ना कई बार कहते हैं ना कम शब्दों में ज्यादा बोल जाइए। गागर में सागर बनना मतलब क्या होता है? कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कम शब्दों में आप कई बार बहुत सी बात बता देते। अगला है लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं? लोकोक्ति को एको किस नाम से भी जानते हैं? तो लोकोक्ति कहलाती है आपकी कहावत। क्या कहलाती है? आपकी कहावत। कान देना मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। कान देना मतलब कान देना का अर्थ क्या होता है कि मतलब तुम ध्यान से सुनना। तो सही बताया आंसर होगा शिक्षकों की बातों पर कान देना आवश्यक है। कान देना मतलब ध्यान देना, है ना। अगला क्वेश्चन है आगे नाथना, आगे नाथना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? स्पष्ट प्रयोग द्वारा कीजिए। पढ़ लीजिए आप। अगर इसका जो आंसर होगा तुम्हारे तो आगे ना, आगे नाथ न पीछे पहगा इसलिए घूमते रहते हो। मतलब कहते हैं ना कई बार जिसके ना आगे है कोई ना पीछे है तो वो आवारा हो जाता है। हम कहते हैं जिसके ना आगे है ना पीछे तो वो तो आवारा मक्कड़ व्यक्ति होता है कि नहीं। जैसे तुमने आदि मानव देखे, शुरुआत में कोई नहीं था तो वे आवारा फिरते रहते थे, जिनका परिवार नहीं होता वे तुमने देखा आवारा घूमते रहते। तो तुमने सुना ही होगा कि जिस बाग में माली नहीं होते, क्या नहीं होते? जिस बाग में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं, ऐसी बात। चांदी का जूता मारना, देखो कितनी अच्छी बात है। काय का जूता मारना? चांदी का जूता मारना। तो आगे लिख लो पैसे के बल पर काम कराना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका, आप कहोगे पैसे के बल पर कार्य कराना। आजकल यही ज्यादा हो रहा है, चांदी के जूते ही मारे जा रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो आपको सबको ही पता। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? ये क्या है पहले जी बताओ। तो जी इसका जो जी है जो है लोकोक्ति। क्या है? लोकोक्ति। मतलब आपने देखा आम के भी पैसे ले लिए और गुठलियों के भी पैसे ले लिए। कई बार ये होता है ना, जैसे आपने फसलें देखी होंगी, फसलें जैसे आपने चना बोई, क्या बोया आपने? चना। चना थ्रेसर करके आप घर पे ले आए और भूस भी बेच दिया आपने। मतलब आम भी बेच दिए, चने भी ले आए और साथ में तुमने क्या बेच दिया? भूस भी बेच दिया। जैसे धनिया का देखा हो तुमने, धनिया काट के तुम घर पे भी ले आए और धनिया का भूस भी बेच दिया। मतलब कुछ भी वेस्ट आप नहीं कर रहे। आगे देखिए अंधा पीसे कुत्ता खाए का अर्थ क्या है? क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है आपका? अंधा पीसे कुत्ता खाए का अर्थ जो है मूर्ख का धन
चालाक के हाथ में आना। क्या होगा आपका? मूर्ख का धन चालाक के हाथ में आना। देखो, चालाक व्यक्ति के हाथ में आया तो मूर्ख बना के पैसे ले ही जाता है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ दीजिए आप। लोकोक्ति में क्या छुपा होता है? क्वेश्चन क्या है अपना? लोकोक्ति यही है इसकी 4th यूनिट के लास्ट सत्ता सत्य जो है, पढ़िए आप। पढ़ो, लोकोक्ति में क्या छुपा रहता है? तो लोकोक्ति में छुपा होता है लोक अनुभव। लोकोक्ति में क्या छुपा रहता है आपका? लोक अनुभव। याद रखना है, लोकोक्ति में क्या छुपा रहता है आपका? तो आप कहोगे इसमें छुपा रहता है क्या? लोक अनुभव। ठीक है ना। अब हम जल्दी जल्दी से सत्य सत्य को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में आपने सुना होगा, अब हम इस पे सत्य सत्य लिखेंगे नहीं, बस राइट रॉन्ग के साइन लगाते चलेंगे ना। तौलिया तकनीकी शब्द है, बताओ तौलिया तकनीकी शब्द है क्या? आप कहोगे नहीं है। आवृत्ति निपात शब्द है, आवृत्ति निपात शब्द है क्या? तो ये भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, अभी हमने पढ़ के आए थे, तो गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये सही है। वाणिज्य संबंधी शब्द तकनीकी शब्द कहलाते हैं, तो आप कहोगे जी तो सत्य बात है। ही, तो, भी, तक आदि निपात शब्द है, तो ये भी सही है। वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, साधारण वाक्य है, सत्य है क्या असत्य है? तो आप कहोगे जी आंसर सत्य वाक्य है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, भैया कहते हैं। मतलब ये कैसा बता रहा है? गलत बता रहा है। हरि आया परंतु वह उस पुस्तक को नहीं लाया, मैंने मंगाई थी, तो संयुक्त वाक्य है, सत्य है या असत्य है? तो आप कहोगे जी तो बात सत्य है, कि मैंने 2 बातें करने, हरि आया भी है लेकिन किताब लेके नहीं आया है। आके लेकर आया है? नहीं आया है। तुमने कहते आए तो तुम क्यों आए? जो काम था वो तो आप करके नहीं आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए आपने? 8। हाँ, चलो देखो, निषेधात्मक वाक्य में प्रश्न किया जाता है, सत्य है या असत्य? तो आप कहोगे निषेधात्मक वाक्य में प्रश्न नहीं किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हा, तुम आ गए। आज्ञावाचक वाक्य है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, सत्य है या असत्य है? तो आप कहोगे मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न लेकर ही आता है। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, ये तो सत्य बात है। लोक प्लस उक्ति को लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, सत्य है या असत्य है? तो आप कहोगे ये तो पूर्णतः सत्य है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं, सत्य के असत्य। सोच लीजिए, लोकोक्ति और मुहावरे एक से होते हैं? अगर एक से होते तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ते हैं हम? मतलब ये सत्य कह रहा है। लोकोक्ति पूर्ण, मतलब लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं, सही कह रहा है ना। अगला देखिए, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये कैसा कह रहा है आपसे? ये सत्य कह रहा है। लोकोक्ति अपन कुछ भी कहने लगते हैं। आगे देखिए, चिराग तले अंधेरा का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा, सत्य है क्या असत्य? तो आंसर है जी असत्य। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, ये एक लोकोक्ति है, सत्य या असत्य? तो आप कहोगे जी बात कैसी है? सत्य। कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना, भैया जी तो वो कह रहा है कालाक्षर भैंस बराबर, तुम कह रहे पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो पूर्णता गलत होता है। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना का अर्थ होता है मुंह को मिट्टू जैसा बनाना, क्या जी सत्य है क्या? आप कहो क्या अपने आप मुंह को मिट्टू बना लेते हो? बिल्कुल नहीं बना पाते। वैसे सही आंसर क्या होना था? अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करना। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है आपका? लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है, सत्य है या असत्य है? लोहा लेना अर्थ मुहावरा युद्ध करना है, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। तो देखिए, हमने 4th यूनिट कंप्लीट कर ली है। कौन सी यूनिट पूरी हो गई आपकी? 4th यूनिट पूरी हो गई है।
अब आपकी जो क्लासें हैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपको 5th और 6th दोनों मिल जाएंगे, तो उसको आप ये दोनों क्लासों को आप आज देख कर ही पेपर में जाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर में आने की संभावना रहती है। धन्यवाद।